वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं कि कश्मीर के मामले पर दो अहम डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। एक तो तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों को ब्रीफिंग दी गई, वजारत खारजा की जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दी और सब ने अपनी अपनी तजावीज़ जो है वो कश्मीर के मामले पर रखी। और इसके साथ साथ एक नया ऑफिशियल नक्शा जारी किया गया जिसमें कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। सज्जाद तरीन साहब ब्रेक से पहले राजा जफर साहब बात कर रहे थे। दो अहम मामला थे, एक तो आज की उन्होंने एपीसी के हवाले से बात की और दूसरा यकीनी तौर पर जो इंटरनेशनल फोरम्स पे हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए वो दूसरे हिस्से पे हम बाद में बात करते हैं। पहला मेरा सवाल ये है कि आज की एपीसी में जैसे उन्होंने एक इशारा दिया है कि एक सियासी जमात JUI मौजूद नहीं थी, इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल में इस कॉज पर तो सब मुत्तफिक हैं। मैं ये समझता हूँ जी कि देखें, इस बारे में वजारत ख़ारजा को एक वजाहत करनी चाहिए कि क्या उन्होंने JUI को दावत दी थी, और अगर दावत दी थी और वो नहीं आए तो भी बताना चाहिए, और अगर JUI को दावत नहीं दी गई तो उसकी भी वजह बतानी चाहिए कि क्यों। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफात हर दौर में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान माजी में भी ऐसे कई मरतबा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, लेकिन जब कोई ऐसा मसला होता है, जब कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई ऑल पार्टीज़ हो, तो पीपल्स पार्टी उसमें तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद शिरकत करती है, ये बात नहीं है। और JUI को मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कश्मीर कमेटी के, आपको पता है, चेयरमैन भी रहे हैं और उनका भी खित्ते में बड़ा असर है। वो उनकी जमात को ना क्यों नहीं बुलाया गया? मैं समझता हूँ कि वो बुलाना चाहिए था। जैसे राजा ज़फ़रुल्लाह साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को अपना दिल बड़ा करना चाहिए था। ये जो सियासी इख्तलाफात होते हैं ना दाखिली, ये तो चलते रहते हैं, ये सही। तो चलते रहते हैं। ये कभी ऐसा नहीं होता कि सियासत में जो है इख्तलाफात ना हो, इख्तलाफात चलते रहते हैं। लेकिन जब कश्मीर का मामला हो, मुल्क का मामला हो, कौमी मफाद का मामला हो, नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो, तो उस पर मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और सारी पार्टियाँ जो हैं वो एक टेबल पर बैठ के फ़ैसला करती हैं। और जब एक फ़ैसला हो जाता है फिर उस पर अमल दरामद होता है, तो कोई दूसरी पार्टी एतराज़ नहीं कर सकती। अब देखें कि आपने ANP को भी बुला लिया, बाकी जमातों को भी आपने बुला लिया, लेकिन आपने JUI को नहीं बुलाया। इस पर फ़ौरन वजाहत होनी चाहिए कि क्यों नहीं बुलाया गया, और अगर हुकूमत ने नहीं बुलाया तो ये मैं समझता हूँ कोई अच्छा पहलू नहीं है। ये उन हुकूमत की जानिब से ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं होगी। हुकूमत को इस पर आप देखिएगा एडिटोरियल लिखे जाएंगे, जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, इसमें JUI के लोग जो हैं वो आएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कश्मीर काज के लिए जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुकूमत को चाहिए कि उस पर वजाहत करे कि क्या उन्होंने JUI को बुलाया था, वो नहीं आए, या JUI को दावत ही नहीं दी गई। अगर दावत नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई? ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सियासी इख्तलाफात को आप अना के इतना अरूज पर ले जाएं कि मुल्की मफाद पर भी जब मामलात हो तो आप ना बुलाएं। आप ना बुलाएं, यकीनी तौर पर इस पे वजाहत देनी चाहिए। ये एक अहम बात है। मेरे ख्याल में ये वजाहत के हवाले से मुतालबात सामने आएंगे। दूसरा जो अहम पहलू है वो यकीनी तौर पर आलमी फोरम पर आवाज़ उठाने का है। कश्मीर का मामला, हम डोमेस्टिक तो ज़ाहिर है हम सब मुतफिक हैं इस मामले पर। अब जैसे 28 ममालिक की बात की गई कि फ़लस्तीन के इशू पर सब ने यक ज़ुबान होकर वहाँ पर यह बात की कि जनाब फ़लस्तीन के मामले पर ये जो गैर कानूनी गासिबाना कब्ज़ा है इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। और फिर सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबरान यूरोपीय ममालिक जो थे उनका भी राजा ज़फ़रुल साहब ने हवाला दिया है। उन्होंने भी फ़लस्तीन के मामले पर यही कहा है कि इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप एक शिकायत कर रहे थे मुसलमान ममालिक के हवाले से इब्तिदा में, लेकिन ज़ाहिर है जब फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं तो वो ख़ास पर्सपेक्टिव में नहीं, सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं बल्कि यूरोपीय ममालिक भी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो इंसानी अलमिया के तौर पर बात कर रहे हैं, इंसानियत की जो तौहीन और तज़लील हो रही है उस पर बात कर रहे हैं। तो कश्मीर में भी इंसानी अलमिया ही जन्म ले चुका है, उस पर क्यों बात नहीं इस तरह से हो पाई, या किस तरह से ये आवाज़ जो है मौसर तौर पर उन ममालिक से कहलवानी चाहिए? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसमें बदकिस्मती ये हुई कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं ना, वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए। और जिस तरह ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ और जिस तरह बाकी तुर्की ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की हमायत की, मलेशिया ने की, अगर ये इस तरह हो जाता तो मैं समझता हूँ कि बाकी मुस्लिम ममालिक भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की हमायत करते, हमारे साथ खड़े होते, तो इंडिया पे बहुत दबाव आना था। ऐसी बात नहीं है। देखें, बहुत बड़ी तादाद में लेबर है, इंडियन लेबर, जो अरब ममालिक में काम कर रही है।
क्या तुर्की के सदर ने ये कहा कि पाकिस्तान को ये कहा गया कि वो तुर्की की अगर कॉन्फ्रेंस में, वो मलेशिया कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो वो लेबर वापस कर देंगे? क्या ये अरब ममालिक जो हैं ये इंडिया को नहीं कह सकते थे कि अगर आप कश्मीर का ये स्पेशल स्टेटस बहाल नहीं करते तो फिर हम आपकी लेबर वापस कर रहे हैं? मैं समझता हूँ वो फौरी तौर पर रातों रात ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई, हर जगह पर रब्ता किया गया, लेकिन हमें दुनिया में भी उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से ये कश्मीर की सूरत हाल जो है ये दिन ब दिन पस मंज़र में जाती रही। अब ये नक्शे के बाद एकदम फिर ये पस मंज़र से ऊपर आई है, ये सामने आई है लोगों की। हालांकि हमने तो इंडिया से, मैं समझता हूँ कि जब से हमारी ये मौजूदा हुकूमत आई है PTI की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो मोदी से कोशिश करते रहें कि मामलात को बेहतर बनाया जाए, मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कई मरतबा उनको फ़ोन भी किए और उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किए, जिस पे अपोजिशन ने यहाँ पर शोर मचाया। उसके बाद हमने आप जो है करतारपुर राहदारी भी खोल दी गई और वहाँ पर भी हमने सहूलियात फराहम की, लेकिन इंडिया की जानिब से उस तरफ भी हमें कोई जो है ना रिस्पांस नहीं, जवाब नहीं। अच्छा, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए बरसत लाइन पर मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब वक्त देने का। सर, कश्मीर के मामले पर जाहिर है कुछ तजावीज़ भी आज की APC में भी डिस्कस हुई हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज क्या क्या तजावीज़ बिलखसूस जमात इस्लामी की जानिब से दी गई हैं कि किस तरह से इस मामले पर आगे बढ़ा जाए। गैर कानूनी गासिबाना कब्जे को तो 70 साल हो गए इंडिया के कश्मीर पर, मगर 5 अगस्त को गुज़िश्ता साल जो कुछ हुआ उसको 365 दिन होने को आए हैं और ये APC बुलाई गई है। तो अब क्या कुछ डिस्कस हुआ है और क्या नतीजा निकला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो हमारा जो इजलास हुआ है उसमें आज़ाद कश्मीर की सारी क़ियादत, तमाम सियासी जमातों के, मकबूजा कश्मीर के तमाम क़ियादत, जिसमें हुर्रियत के तमाम रहनुमा शामिल थे, और पाकिस्तान के सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ये इजलास हुआ और हुकूमत से यही डिमांड और मुतालिबा किया कि एक कौमी एक्शन प्लान बनाया जाए और मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की क़ियादत को एतमाद में लिया जाए और एक मुश्तरका पॉलिसी बनाकर इस काज को आगे बढ़ाने के लिए बिस्मिल्लाह की जाए। दूसरा मुतालिबा ये हुआ कि हुकूमत ने जो कॉस्मेटिक्स इक़दामात किए हैं इसको वापस ले ले। जिस तरह इन्होंने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया, तो आज मकबूजा कश्मीर के लोगों ने भी ये मुतालिबा किया, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ये मुतालिबा किया कि कश्मीर के साथ, कश्मीर के इस नाम के साथ हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी है, एक नजरियाती वाबस्तगी है और कुर्बानियों का एक तवील दास्तान है जो कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। और यह है कि श्रीनगर एक गांव है या एक बस्ती है, उसकी जगह यानी कश्मीर हाईवे होना चाहिए अगर आप कश्मीर काज से और कश्मीर के नाम से कोई मोहब्बत रखते हैं। तीसरा मुतालिबा यह किया गया कि हुकूमत ने हिंदुस्तान को जो फैसिलिटी दी है अपना फिजाई रास्ते इस्तेमाल करने के लिए, ये फिजाई सहूलियात उनसे वापस लिया जाए। और फिर ये डिमांड किया कि कश्मीर के आज़ादी का जो रास्ता है वो तो अगर करारदादों से मुमकिन होता तो बहुत सारे करारदादे भी पास हो गए हैं, तकरीरों से मुमकिन होता तो 72 साल हम तकरीरें करते रहे, लेकिन वाहिद रास्ता यही है कि एक अमली जद्दोजहद का आगाज किया जाए और फिर एक जारहाना खारजा पॉलिसी तरतीब देकर पार्लियामेंटेरियन तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल वफूद बाहर की दुनिया को भेजा जाए और जितने भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं और UNO है, OIC है, इन तमाम को अपने मकासद के लिए अपने साथ में लाया जाए। खासकर OIC से यही मुतालिबा किया गया कि जब तक हिंदुस्तान 5 अगस्त के इक़दामात और ऐलानात वापस नहीं लेता है उनके साथ हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किया जाए। और पाकिस्तान से भी ये मुतालिबा आज हमने की कि यहाँ जो उनके सफारतकार है अगर वहाँ ये जुल्म कर रहे हैं तो उसको यहाँ किसी तरह फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए। सिराजुल हक साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। आप ये बताएं कि आपकी तरफ से एक तजवीज़ आई थी पहले कि एक नैब वजीर खारजा मुकर्रर किया जाए जो सिर्फ कश्मीर के इशू पर ही बात करे और दुनिया भर में जाए और बात करे। क्या इस कॉन्फ्रेंस में आज इस तजवीज़ पे कोई बात हुई?
यकीनन वो हमारे एलामिया में भी शामिल है, जो तजावीज़ हमने दिए उसमें भी शामिल है कि एक नायब वज़ीर खारिजा इस काम के लिए खास किया जाए जिसका और कोई काम न हो, बस इसी काम पे 24 घंटे और साल के 12 महीने काम करे और हर दूसरे तीसरे महीने फिर पार्लियामेंट में अपनी कारकर्दगी रखे ताकि पूरी कौम उनकी कारकर्दगी से आगाह हो। अच्छा सराजुल हक साहब, ये बताया गया है कि आज JUI को नहीं बुलाया गया, इसकी क्या वजह है कि JUI को इस अहम कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं मदऊ किया गया? मुझे इल्म नहीं है, मेरा ख्याल है सबको बुलाया होगा, कौन आया है कोई नहीं आया है ये तो हुकूमत ही बता सकती है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि कश्मीर का मसला ऐसा है जो हमारे लोकल सियासत से बहरहाल वालातर है। बहुत शुक्रिया जनाब सिराजुल हक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। अच्छा, ये आज जाहिर है जो वर्जन है वो तो जमातें हैं वो भी देंगी, लेकिन ये जो जमात इस्लामी ने आज तजावीज़ का जिक्र किया, मेरे ख्याल में तकरीबन वही हैं जो तमाम सियासी जमातों ने भी सामने रखी हैं। इसमें एक अहम बात जो की गई, कौमी एक्शन प्लान का भी इन्होंने एक तजवीज़ रखी है कि वो तरतीब दिया जाए, और फिर वो जो रोड का जिक्र किया गया है इस पे बात की जा रही कि उसका नाम जम्मू कश्मीर रख दें ताकि कलेक्टिव एक कम्प्रिहेंसिव बात आ जाए, एक इलाके का नाम। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने भी फैसला किसी खास मकसद के तहत किया है कि उसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर या उसका, बल्कि श्रीनगर तक। खैर वो भी होगा। ये जो जारहाना खारजा पॉलिसी की बात की गई है, इस पर आप क्या समझते हैं, उसकी क्या शक्ल हो सकती है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आज हमारे दोनों गेस्ट जो थे, राजा ज़फ़रुल हक साहब भी और अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब भी सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, और ये सिर्फ मुल्की सियासत पर नहीं, बैनुल अक़वामी सियासत पर बहुत अहम गहरी नज़र रखते हैं और मामलात को बहुत गौर से देखते हैं। इनकी तरफ से जो तजावीज़ पेश की गई हैं मैं बहुत अहम है। और सिराजुल हक साहब ने ये जो खारजा पॉलिसी का है, ये कि एक जारहाना खारजा पॉलिसी हो, देखें दुनिया को अपनी तरफ हम कैसे मुतवज्जो कर सकते हैं। दुनिया को हम उसी वक्त अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं जब हमारी जानिब की से कोई बहुत ज़्यादा खारजा पॉलिसी में अहम इक़दाम उठाए जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि आज कॉन्फ्रेंस में ये भी तजवीज़ पेश की गई कि जी उनके फ़िज़ाई रास्ते बंद कर दिए जाएँ। बिल्कुल बंद कर देने चाहिए इंडिया के, इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके बंद कर देने चाहिए। और उसके बाद यहाँ जो उनके सफारतकार हैं उनको भी फ़ारग कर देना चाहिए, उनको फ़ौरन यहाँ से चले जाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हमें बिल्कुल। और इसके अलावा मैं समझता हूँ पिछले दिनों हमने अफ़गान ट्रांजिट के लिए जो रास्ता खोला है वो भी नहीं खोलना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। हमें इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए, और हमें अपने अफ़गान भाइयों को ये बताना चाहिए कि ये ट्रांजिट ट्रेड नहीं हो सकती जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो होगी। अगर हम जारहाना पॉलिसी अख्तियार नहीं करेंगे, हम लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताएंगे और हम इसी तरह जो है खामोशी से बातें करते रहेंगे, तो वो दुनिया असर नहीं लेती। आपने देखा एक साल गुजर गया, दुनिया ने कोई असर लिया है? दुनिया नहीं असर लेती, मुसलमान ममालिक असर नहीं ले रहे। तो जारहाना पॉलिसी इसीलिए अख्तियार की जाए कि इंडिया का, मैं समझता हूँ, नाका बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल ये फ़िज़ाई हदूद वाली बात बिल्कुल ठीक है। और जो उन्होंने ये बात की, जैसे उन्होंने श्रीनगर हाईवे की बात की, ये देखें पूरी कश्मीर हाईवे से मुराद तो पूरा कश्मीर है। जो आज उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में हुर्रियत के लोग भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये कहा कि श्रीनगर तो एक छोटा सा इलाका है, छोटा सा शहर है, तो कश्मीर हाईवे ही रखा जाए। अब मालूम नहीं हुकूमत की जानिब से ये श्रीनगर की जो तजवीज़ है ये किस जानिब से आई है, हुकूमत ने ये फैसला किया है, इस पर यकीनन हुकूमत की जानिब से एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया होगा कॉन्फ्रेंस में। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जारहाना पॉलिसी का वक्त आ गया है जी। इंडिया हमारा दुश्मन है और इसको ये समझना चाहिए कि इस दुश्मन को हमारी जानिब से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का दुश्मन है और इसकी अज़ाइम खाक में मिलाने चाहिए। हमें बिल्कुल इसको कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। फ़िज़ाई हदूद भी बंद, और ट्रांजिट ट्रेड के लिए हमने जो रास्ता खोला हुआ है वो भी बंद करना चाहिए। अच्छा, इसके लिए यकीनी तौर पर जारहाना खारजा पॉलिसी का एक पहलू ये है कि इंडिया के साथ तमाम ताल्लुकात को ख़त्म कर देना चाहिए, एक ये इसका पहलू है। और दूसरा ज़ाहिर है इसका यह भी तो पहलू है कि वो तमाम ममालिक जो मुअस्सर साबित हो सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया पर या दुनिया पर ज़्यादा मुअस्सर हैं, उनको जाके प्रोवोक किया जाए, उनको जाके मुतहर्रिक किया जाए, वहाँ पे अपनी आवाज़ को। राजा ज़फ़रुल हक साहब ने कहा कि बड़ी कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी भी वहाँ पे मौजूद है ममालिक में, तो उनको साथ मिलाकर कुछ ऐसे फोरम्स बनाए जाएँ, वहाँ पे मेरे ख्याल में ज़्यादा शोर मचाया जाए तो वो भी बड़ा असरअंदाज हो सकता है। ये उसका हिस्सा है जारहाना खारजा पॉलिसी। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो आपको पता है हमारे शहर के हैं, मुल्तान के, वो पीर भी हैं
वो थोड़े से अपने उस में भी मसरूफ़ रहते हैं, मुरीदों के साथ भी मसरूफ़ रहते हैं। तो ये सिराजुल हक साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये तजवीज़ पेश की थी कि एक नैब वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए। वो नैब वज़ीर ख़ारजा जो है वो दुनिया भर में घूमता रहे और दुनिया भर में लोगों को जाके जो कश्मीरियों पे मज़ालम हो रहे हैं, कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो बताए। मैं ये समझता हूँ कि 5 अगस्त के बाद भी एक तजवीज़ आई थी कि ये जो जुल्म हुआ है, इसके बाद मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जहाज़ पकड़ना चाहिए था, दुनिया भर में घूमना चाहिए था। और जो दूसरे अपोजिशन के रहनुमा हैं, जैसे आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं, उनके यूएई से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो यूएई में उनको भेज सकते थे, पीपल्स पार्टी के लोगों को भेज सकते थे कि आप जाके उनसे बात करें। इसी तरह मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, और मियाँ नवाज़ शरीफ फैमिली के जो लोग हैं, मियाँ शहबाज शरीफ हैं, उनके तुर्की और सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको वहाँ भेजा जा सकता था, अब भी भेजा जा सकता है। देखें, ये मुकदमात, ये एहतसाब, ये सारा कुछ चलता रहेगा, ये होता रहेगा, लेकिन जो मुल्की मफाद है, जो पूरी कौम का मफाद है, जिसके लिए पूरी कौम 70 साल से जो है वो लड़ रही है और ये कह रही है कि हमने कश्मीर हासिल करना है, उस पर हमें कम अज़ कम अपने इख्तलाफात भुला देने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस गवर्नमेंट ने आज JUI को नहीं बुलाया। देखें, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी दाखिली सियासत से बाला तारों के सोचना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अब अपना दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन अब ये भी देखना होगा ना कि मुद्दऊ किया गया है या वो खुद नहीं आई। वो तो मैंने कहा कि फॉरेन ऑफिस वजाहत कर देगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खुद बड़ा दिल करना चाहिए और अपोजिशन से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, जिसमें अपोजिशन के सारे बड़े टॉप लीडर्स आने चाहिए और उनसे कश्मीर के इशू पे बात करनी चाहिए। देखें, कश्मीर पे किसी के साथ कोई ना कोई सियासत करता है, ना कोई इख्तलाफ होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। और दूसरी जो सिराजुल हक साहब ने नैब वज़ीर ख़ारजा वाली है, इस बारे में हुकूमत को गौर करना चाहिए कि क्या नैब वज़ीर ख़ारजा जो है वो एक बना दिया जाए और ऐसे आदमी को बना दिया जाए जो ख़ित्ते की सियासत को अच्छी तरह समझता हो, मामलात को अच्छी तरह समझता हो और वो दुनिया भर में जाकर जो है वो लोगों को ब्रीफिंग दे, दुनिया भर में जाकर लोगों को बताए, ताकि पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये इस्टेब्लिश हो सके कि कश्मीरियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। इंडियन लॉबी जो है वो पूरी दुनिया में मुतहरक रहती है। फिर कश्मीरी मौजूद हैं, सिराजुल हक साहब ने उनका जिक्र किया, कश्मीरी दुनिया भर में मौजूद हैं, बहुत सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनसे बात की जाए, अमेरिका में मौजूद हैं, उनसे बात की जाए। मैं समझता हूँ कि जैसे मोदी ने ट्रंप का वहाँ जलसा कराया, इसी तरह हम कश्मीरियों को वहाँ जमा करके प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे अमेरिका में, उन्होंने खिताब भी किया था। इसी तरह कश्मीरियों के एहतजाज जो है दुनिया भर में होने चाहिए। तो इसके लिए एक नैब वज़ीर ख़ारजा का होना बहुत ज़रूरी है, जो ये प्लान करता रहे कि क्या क्या हमने करना है। ये सिराजुल हक साहब की तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अब मालूम नहीं कि हुकूमत की जानिब से इस पर अमल किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर यकीनी तौर पर यह तजावीज़ ली गई है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और इसी पर यह भी बड़ा अहम मामला है, मुस्लिम ममालिक को तो जैसे आपने हवाला दिया, मियाँ साहब के ताल्लुकात तुर्की और सऊदी अरब से हैं, जरदारी साहब के UAE से हैं, ये तमाम मुसलमान ममालिक हैं, आप उनको जाके ये बात करनी चाहिए। लेकिन वो ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो एक उसूली मौक़िफ़ है कि इंसानों के जो बस्ती है जहाँ इंसान रहते हों, वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर, गासिबाना तौर पर उनका घर नहीं छीना जा सकता। ये जो सलामती काउंसिल के, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं, ये यूरोपियन मेंबर्स की राजा साहब ने जो बात की है, मेरे ख्याल में उन पे जाके उनके सामने भी ये रखा जाए कि जैसे आपने फ़लस्तीन के हवाले से बात की है, वो भी हमारा मामला है, उसी तरह से कश्मीर पे भी आप बात करें, उसी तरह से मौसर अंदाज में उसको भी ये कोशिश की जाए कि उस पर कोई नतीजा लिया जाए, उस पर दबाव डाला जाए इंडिया पर, और वो ममालिक डाल सकते हैं जिनका हवाला एक पहले से मौजूद है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा के पास टाइम हो, वो वहाँ जाए। इसीलिए नैब वज़ीर ख़ारजा होगा, वो दुनिया भर में जाएगा, दुनिया भर में जाकर लोगों को ये बताएगा। देखिए, मैं आपको दूँ, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ताकत के ज़ोर पर अपनी सरहदों को तोसीह दें, ताकत के ज़ोर पर आप अपनी सरहदें जो हैं वो बढ़ाएं। ऐसा दुनिया नहीं मानेगी। फ़लस्तीन का यही पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया है ना कि इजराइल जो है वो ताकत के ज़रिए उनको नहीं, अपने इलाकों को, उनको जो इसराइल के, जो फ़लस्तीन के इलाके हैं, उनको अपने साथ शामिल नहीं कर सकता। दुनिया इस पर पुरअमन दुनिया जो है वो एहतजाज पे खड़ी हो गई है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने है। इसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और इंडियन लॉबी का मुकाबला करने पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर में इंडियन लॉबी जो है वो बहुत मुतहर्रक है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो लॉबी है वो कमज़ोर है और वो कमज़ोर होने की
बहुत सारी वजूहत हैं, कभी इस पर हम प्रोग्राम करेंगे तो बात करेंगे। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ ये नैब वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया जाए और दुनिया भर में जो है कश्मीरियों को मुतहर्रक किया जाए कि वो अपने तौर पर एहतजाज करें, अपने तौर पर वो पहले भी एहतजाज करते रहे हैं, अभी 5 अगस्त को भी एहतजाज करें, ताकि दुनिया भर की तवज्जो जो है वो कश्मीर की तरफ आए, ताकि वो जो जैसे अपने यूरोपियन ममालिक की राजा साहब ने बात की, यूरोपियन ममालिक इधर भी देखिए और ये मज़लूम कश्मीरी जो हैं इनकी भी मुश्किलात कोई कम हो। यकीनी तौर पर ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं और इंडिया को ये पैगाम मेरे ख्याल में हम दे रहे हैं। हम पाकिस्तान की कौम, पूरे कश्मीर और मेरे ख्याल में हर दर्द दिल रखने वाला इंसान ये पैगाम दे रहा है कि हम ख़बरदार कर रहे हैं तो ये, और ज़ाहिर है जो गासिबाना कब्ज़ा है, बेशक मुआशी तौर पर शायद हम कमज़ोर सही, हम गरीब सही, हमारी रसाई ज़्यादा ना सही, हमारी लॉबी कमज़ोर सही, मगर ये आवाज़ इतनी मौसर है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जब कोई डट जाता है तो फिर जुल्म जो है वो ज़्यादा देर तक रह नहीं जा सकता। और ये जो कश्मीरी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो है क्या? आइए देखते हैं और सुनते हैं।